तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की बात मैं बताना चाहूँगा, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। आप जो सोचते हैं वही आपके मन के विचार बन जाते हैं, वही आपके भाव बन जाते हैं, और जब आप उस भाव को अपने अंदर भर लेते हैं तो वही आपके कार्य बन जाते हैं। इसलिए आपको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, उसका कारण आप ढूंढेंगे तो आप अपने दुख और सुख का कारण हम लोग क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं। उसके कारण मुझे सुख मिला, उसके कारण दुख मिला। वास्तविक में सुख और दुख किसी के कारण नहीं मिलता है। सुख और दुख जो मिलता है उसका कारण ही हम खुद होते हैं। अटपटी सी बात लगेगी लेकिन ये सत्य है। इसलिए अपने विचारों पर काम करना चाहिए। मन को जब हम अच्छे विचारों से जोड़ लेते हैं तो हमारे विचार और भाव चेंज हो जाते हैं, तो वातावरण भी धीरे धीरे, हमारे घर का माहौल या हमारा अपना माहौल भी चेंज हो जाता है। स्वभाव को बदलना चाहिए। जब व्यक्ति स्वभाव को बदल लेता है, श्रेष्ठ चिंतन से अपने आप को जोड़ लेता है, तो वो बहुत आगे ऊंचाइयों को छू लेता है। इसलिए मनुष्य का मूल्यांकन जो है उसके सद्विचारों से होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखेंगे कि विचारों का हमारे जीवन में कितना अच्छा महत्व है। जैसे आपने किसी को देख लिया और बोला ये आदमी तो अच्छा नहीं है, जैसे आपने थॉट को क्रिएट किया यह आदमी अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर से भी एक थॉट और एक विचार आपके प्रति आएगा। और आपने सोचा नहीं ये आदमी तो अच्छा है, तो उसके मन से भी एक अच्छी ब्लेसिंग निकलेगी। इससे विचारों का बहुत अच्छा महत्व है। और विचारों को साधने के लिए आपको एक सूत्र बताता हूँ। मन के अंदर कुविचार और दुर्भावनाओं से बचने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग एक अच्छी औषधि हो सकती है। स्वाध्याय का अर्थ है अपने महापुरुषों का या महापुरुषों के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना। गीता, रामायण, भागवत, चाहे कोई अन्य ग्रंथ हैं जो आपके मन को श्रेष्ठ विचारों से ओतप्रोत करते हैं, तो आप उनको ज़रूर लीजिए, अपने घरों में उन किताबों को रखिए और थोड़ी थोड़ी देर उन किताबों को खोल करके देखिए। उसमें बहुत सारे आपको अच्छे विचार मिलेंगे जो आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे। नहीं तो होता क्या है, हम दिन भर कुछ कुछ सुनते हैं, कुछ कुछ देखते हैं, तो वही हमारे अंदर जम जाते हैं, चित्त के अंदर जम जाते हैं। ये एक लंबा विषय है, छोटा छोटा क्लिप बनाना है, इसलिए इतना लंबा बोलूँगा नहीं। फिर अगर किसी का प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। फिर उसके संबंध पर अगर किसी और टॉपिक पे बनाना होगा तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमको विचारों और दुर्भावनाओं से बचने के लिए स्वाध्याय, सत्संग के लिए अपना संग करना, सुबह और शाम का समय जो है मन को भगवान की तरफ लगाना, मन को अच्छे विचारों की तरफ लगाना, श्रेष्ठ कार्यों से अपने मन को जोड़ना। आलोचनाओं से बचें, एक दूसरे की क्रिटिसाइज से बचें। घर परिवार में रहें तो एक दूसरे की कमजोरी या जो कमियां हैं उनको देखना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आप निगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे। आप अपने विचारों से एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी एनर्जी का एक्शन और रिएक्शन हमारे जीवन में होता है। इसलिए हम सुख और दुख पाते हैं। सुख पाते हो तो आज से एक काम करना चालू करो, सुख के विषय में विचार करना चालू कर दो और हमेशा कहो मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, जो भी परमात्मा ने मुझे दिया है बहुत अच्छा दिया है। ये 3 वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे को परमात्मा ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है, मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के द्वारा आप परमात्मा से
इस सद्बुद्धि की प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में देखिए आपका जीवन कैसे सुंदर सुखी बन जाएगा। ओम शांति शांति।